कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 6.5 का 16वां प्रश्न जो इस प्रकार है। त्रिभुज PQR में QM लंब है PR पर और PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए QM स्क्वायर बराबर PM इंटू MR। हमें एक त्रिभुज PQR दिया है जो हमने बना लिया PQR त्रिभुज, ठीक है। और इसमें हमें बताया है कि QM लंब है PR पर। एक लंब डाल देते हैं QM, PR पर लंब डाल दिया, लंब मींस 90 अंश का कोण बनाना, ठीक है। और हमें दिया है PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। जो दिया है वो लिख लिया हमने, जो सिद्ध करना है वो लिख लिया। ये पहला स्टेप दिया है होता है, फिर सिद्ध करना। अब आते हैं उत्पत्ति में, कहां से शुरू करें? जो हमको दिया है वहां से शुरू करते हैं। क्या दिया है हमें? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। हम PQ स्क्वायर का पक्षांतर कर देते हैं। PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस Q धन QR स्क्वायर। देखिए PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर धन QR स्क्वायर। PR कौन सा है? PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर धन QR स्क्वायर। अर्थात ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। ये कब होता है भाई? किस त्रिभुज में होता है? ये तो समकोण त्रिभुज में होता है। अर्थात PR स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा हो रही है ना, यहाँ सबसे एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो सबसे बड़ी भुजा PR हो रही है। अर्थात कर्ण क्या हो जाएगी? PR। तो कर्ण के सामने कौन सा कोण है? ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। अर्थात PQR में Q कोण 90 अंश का है, ये ध्यान रखना। हम लिख देंगे अतः त्रिभुज PQR समकोणिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो भुजाओं का वर्ग, एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, समकोणिक होगा। अर्थात कोण Q बराबर 90 अंश। ये लिखते हैं हम, कोण Q बराबर 90 अंश, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब हमें चाहिए QM स्क्वायर बराबर PMMR। यहां पर अब दूसरा ध्यान यहां पर केंद्रित करते हैं। सिद्ध क्या करना है? QM स्क्वायर बराबर PMMR। अर्थात QM गुणा QM चाहिए ना, QM गुणा QM। तो ऐसे त्रिभुज लेते हैं जिसमें QM भुजा दो बार आ रही है। ऐसे त्रिभुजों को ढूंढेंगे हम जहां पर QM आ रहा हो। एक तो त्रिभुज ये आ रहा है QM वाला, अर्थात PQM त्रिभुज आ रहा है, और दूसरे में QM भुजा कहाँ आ रही है? एक इसमें आ रही है QMR भुजा आ रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कर देते हैं किसी भी चीज से। देखिए इनको त्रिभुज PQM और त्रिभुज RQM में, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। देखिए इस कोण को आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। हम मान लेते हैं इसको। देखिए 1 और 2, कोण 1 धन कोण 2, इन दोनों का योग कितना होगा? इसी त्रिभुज में आते हैं हम, कोण 1 धन कोण 2 और ये 90 है ना, तीनों का योग 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो रहा है, तो ये 90 ये कम हो गया, तो 1 और 2 मिला के कितने होंगे? 90 होंगे। 1 और 2 का मान 90 अंश प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार चूंकि हम जानते हैं कोण Q 90 अंश है, तो 2 और 3 का योग भी 90 अंश होगा। कोण 2 धन कोण 3 बराबर 90 अंश, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90, कोण 2 धन कोण 3 बराबर 90 अंश। क्यों हुआ पता है ना? ये हमने कोण Q 90 अंश पहले निकाल लिया था, इसका मतलब 2 और 3 हमने मान रखा है, तो 2 और 3 का योग 90 होगा। तो यहां से देखिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3, ठीक है ना। तो यहाँ भी कोण 2 है, यहाँ भी कोण 2 है, कैंसिल हो गया। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 किसके बराबर है? इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज के कोण 3 के बराबर हो गया। अर्थात PQM का कोण 1 और RQM का कोण 3 बराबर हो गया।
एक कोण तो बराबर हो गया। अब समरूप सिद्ध करने के लिए हमको दो कोण बराबर चाहिए। दूसरा कोण कौन बराबर है? PQM का m कोण 90 अंश है और RQM का m कोण 90 अंश है, अर्थात यहां पर दूसरा लिखेंगे कोण PMQ बराबर कोण RMQ। क्यों? 90 अंश है। दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में। अब इस प्रकार हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं। अब हमारे पास समरूपता की कसौटियां होती हैं। समरूपता की कसौटी क्या क्या होती है? S S S, A A A, S A S और A A उप कसौटी। अर्थात इसमें कौन सी फॉलो हो रही है? A A उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। A A उप कसौटी से, ये ध्यान रखना है, A A उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहां पर बात आती है दोनों समरूप त्रिभुजों को हम कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार लिखेंगे तो उसी प्रकार हमें भुजाओं का अनुपात भी लिखना होता है। अब हम ये देखते हैं, मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि उसी रेखा को उठाना है जहां बराबर कोण हैं, उसी गली में पानी है जहां बराबर मोड़ है, रेखा वही उठानी है जहां बराबर कोण है। अर्थात एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण और फिर उसी के पैरेलल जो दूसरा कोण है वो क्या है? 90 अंश। अर्थात हम एक कोण बना है P पर, P बिंदु पर, इस त्रिभुज में P बिंदु पर बना है और दूसरा 90 अंश बना है M पर। अर्थात हम यहां से जाएंगे P से M की तरफ जाएंगे और अंतिम बिंदु कहां जाएगा? Q पर। अतः त्रिभुज PMQ, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समरूप हो जाएगा। अब दूसरे को ढूंढते हैं। दूसरे को किस प्रकार लिखेंगे? कोण 3 और कोण 90 अंश। पहले कोण 3 के बिंदु पर जाएंगे फिर 90 अंश वाले बिंदु पर। कोण 3 कहाँ है? ऊपर है ना, ये कोण 3 दूसरे त्रिभुज में कोण 3 और फिर आए 90 अंश पे, लास्ट में गए R पर। अर्थात कोण 3 Q बिंदु पर बना था, त्रिभुज QMR। तो कसौटी से दोनों समरूप हो गए। अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पता है भुजाएं समानुपाती होती है। अब समानुपाती भुजाएं लिखते हैं। PM एक भुजा PM हो गई, इसका अनुपात QM से होगा, PM अनुपात QM बराबर, अब क्या बचा? MQ अनुपात MR। तीसरा जोड़ा कौन सा बचा? PQ अनुपात QR। हमें इसकी जरूरत है नहीं, हमें तो चाहिए MQ² बराबर PMMR। तो यहां से इसको छोड़ देंगे, यहां क्रॉस गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा PM इंटू MR बराबर QM इंटू MQ या QM, एक ही बात है, MQ या QM एक ही बात। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं QM² बराबर PM इंटू MR। यही हमको ज्ञात करना था। 17वां सवाल इस प्रकार है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। हमें समबाहु त्रिभुज दिया है, वो बना लिया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC हमने उसका निर्माण कर लिया। ये हम लिख लेंगे, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC, ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है? एक भुजा के वर्ग का तिगुना, अर्थात हम AB भुजा को लेते हैं, एक भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, जो हमने यहाँ पर लंब डाला हुआ है, ठीक है। शीर्ष लंब का अर्थात शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है 3AB² बराबर 4AD², इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब आते हैं उत्पत्ति में। चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, क्या क्या ध्यान में रखना है ये देखना। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। जब ये समबाहु त्रिभुज है
तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ए बी भुजा के बराबर बी सी होगा, बी सी के बराबर सी ए होगा। एक तो ये याद करना है। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण है जो ध्यान में रखनी है, जिसका प्रयोग हम करेंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, ये शीर्ष लंब है। समबाहु त्रिभुज में अगर किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब डाला जाता है तो वह उसको समद्विभाजित करता है। ये हमको पहले ही मालूम है, क्योंकि ये दोनों सर्वांशम त्रिभुज होते हैं। बी डी बराबर डी सी निकाल लेते हैं हम, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमें मालूम है बी डी बराबर डी सी होगा। क्यों? क्योंकि ए डी शीर्ष लंब है BC पर, AD शीर्ष लंब है BC पर। तो BD बराबर DC अर्थात BC का आधा, BC भुजा का आधा, BC भुजा का आधा ये होगा, BC भुजा का आधा ये होगा। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो इसके जस्ट सामने क्या होगा? कर्ण। आपको मालूम है कर्ण का वर्ग अर्थात क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, AD वर्ग और आधार BD वर्ग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें AB स्क्वायर भी चाहिए और AD स्क्वायर भी चाहिए। BD की जरूरत हमको है नहीं, तो BD को हम चेंज कर देते हैं। हमें मालूम है BD कितना है? BD बराबर BC बट्टे 2 हमने ज्ञात किया था। BD बराबर BC बट्टे 2, तो यहाँ पर रख देते हैं AB वर्ग बराबर AD वर्ग, BD को रख देते हैं BC बट्टे 2 का वर्ग, या ये प्राप्त हो जाएगा AB वर्ग बराबर AD वर्ग धन BC वर्ग बट्टे 4। ठीक है, 4 से सभी जगह गुणा कर देते हैं, 4 से लॉसो ले लेंगे, ये हो गया 4AB वर्ग बराबर 4AD वर्ग धन BC वर्ग। ठीक है, 4 से यहाँ भी गुणा कर दिया, यहाँ भी गुणा कर दिया, यहाँ भी गुणा कर दिया। चूंकि आपको एक चीज और मालूम है, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो AB तो हमको चाहिए 4AB वर्ग, ये चाहिए। AD वर्ग भी हमको चाहिए, 4AD वर्ग चाहिए। BC वर्ग की जगह हम AB वर्ग रख देते हैं, क्योंकि BC वर्ग की जरूरत नहीं, AB वर्ग की जरूरत है, तो AB वर्ग रख देते हैं। ठीक है, तो अब AB वर्ग का पक्षांतर कर देंगे, 4AB वर्ग माइनस AB वर्ग बराबर 4AD वर्ग। तो ये यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4AB वर्ग में से AB वर्ग माइनस हो गया, 3AB वर्ग बराबर 4AD वर्ग। अर्थात समबाहु त्रिभुज में किसी एक भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्नावली 6.5 का अंतिम प्रश्न, 18वां प्रश्न। सही उत्तर चुनिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा? 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक होगा। यहाँ पर हमें जो भुजा दी है AB बराबर दी है 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। AB का वर्ग निकाल दीजिए, AB का वर्ग बराबर 6 वर्गमूल 3 का वर्ग अर्थात 6 × 36, 36 × 108, 108 आ गया। अब हमें दी है AC बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका वर्ग निकाल दीजिए। AC का वर्ग बराबर 12 144, और हमें दिया है BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका वर्ग निकाल दीजिए। BC का वर्ग बराबर 6 × 36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर इन 36 और 108 को जोड़िए, BC वर्ग यहाँ पर देखते हैं, BC वर्ग धन AC वर्ग, BC वर्ग धन AB वर्ग बराबर होता है 108 धन 36 अर्थात 144। अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है, अर्थात BC वर्ग धन AB वर्ग बराबर प्राप्त हो गया AC वर्ग। ये कब होता है? जब समकोण त्रिभुज होता है।
ठीक है, दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। अर्थात हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, AC, अर्थात दो वर्गों के योग के बराबर जिसका मान है, तो ये AC वर्ग हो जाएगा, ये एक BC हो जाएगी और एक AB हो जाएगी। अर्थात जो ये कोण B बनेगा इस कर्ण के सामने बनेगा, अर्थात 90 अंश का कोण, B बराबर 90 अंश, अर्थात विकल्प हमारा 3 सही होगा, विकल्प 3 सही होगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।